नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और हम डिस्कस करने वाले हैं संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो किस प्रकार से आया हुआ है इसके बारे में जानेंगे, जैसे इसकी हिस्ट्री क्या रहा और साथ ही इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस प्रकार से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके बारे में समझने वाले हैं। इसके अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना होता है इसके बारे में जानेंगे। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, जब ये थ्योरी में जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें क्या रिजल्ट निकल के आया, तो काफ़ी डिटेल से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे या फिर इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात हो रही है क्या, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरम, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की बात हो रही है। ये कब लागू किया गया था और इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिला था इसके बारे में समझेंगे। आज जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं या थ्योरी की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा दिया गया था? I.P. पावलोव के अनुसार दिया गया था। तो इन्होंने क्या कहा था और किस प्रकार से इस थ्योरी में क्या क्या इसका रिजल्ट निकल के आया था, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया था, तो काफ़ी डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि कब लागू हुआ था। तो 1890 के दशक में, जब 1890 के दशक में क्या हुआ कि ये जो मनोवैज्ञानिक है पावलोव, इन्होंने जानवर के जो पाचन तंत्र है इस पर प्रयोग किए। जब ये प्रयोग किए तो ये प्रयोग करने के बाद यहाँ पे देखें कि किस प्रकार का रिजल्ट सामने आता है। जो प्रयोग किया गया था वो किस पर था? वो था कुत्ता पर। कुत्ता पर जब प्रयोग किया गया था, डॉग पर जब प्रयोग किया गया था, तो इन्होंने एक चीज़ कॉमन रूप से पाया कि भोजन से पहले ही क्या होता है कि कुत्ता के मुंह में क्या होता है, लार आने शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ पर इन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि ठीक है, अगर ये चीज़ें होती है तो अगर बार बार भोजन देने से पहले एक संकेत या बोल सकते हैं एक सिंबल अगर यूज करते हैं घंटी का, है ना, तब इसका रिजल्ट किस प्रकार से निकल के आता है। तो यहीं पर क्या हुआ, कंडीशन में लगा दिए कि ठीक है, अगर भोजन देने की बात हो रही है तो भोजन देखते हैं कुत्ते के मुंह में लार आने लगता है, इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि ठीक है, भोजन देने से पहले क्या होना चाहिए, एक उस वहाँ पे घंटी बजा देंगे। तो देखते हैं ऐसा किस प्रकार का यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसका जो निष्कर्ष निकल कर आया था उसमें ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिला था वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें कि 1903 ईस्वी में क्या हुआ कि ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरम है इसको दूसरा नाम दिया गया था क्लासिकल कंडीशन। जब क्लासिकल कंडीशन दिया गया था तो ये पहली बार कहाँ दिया गया था? रूस में दिया गया था। यहीं पे ये प्रकाशित हुआ था। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले वो कौन है? इवान पेट्रोविच पावलोव। इसका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव, I.P. पावलोव, है ना। इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह जो है, ये जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और एक जीव वैज्ञानिक है। ठीक है, एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और जीव विज्ञानी है। तो इन्होंने ये चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इन्होंने एक चीज़ पाया था कि ठीक है, जो किया गया है इसमें किस प्रकार का जो चीज़ें निकल के सामने आता है, इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है उसमें पहला स्टेप में क्या किया गया था कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया, ठीक है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया, है ना, अनकंडीशन रिफ्लेक्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब पावलोव ने पहली बार क्या हुआ कि कुत्ते को भोजन दिया, तो जब कुत्ते को भोजन दिया तो वह स्वतः क्या हुआ, लार छोड़ने लगा। तो इसमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। जैसे ही भोजन कुत्ते जैसे भोजन को देखा, है ना, वैसे क्या हुआ, उसके मुंह में लार आने लगा। तो यह जो भोजन देने की बात हो रही है वो क्या हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस हुआ। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस समझ रहे होंगे, उद्दीपन क्या होता है समझ रहे होंगे। उद्दीपन क्या है कि जब भी कोई चीज़ को आप कर रहे हैं तो करने के थ्रू कुछ ऐसे बाहरी या फिर इंटरनली जो है उस पर फोर्स लगाया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके जो बिहेवियर्स होते हैं, उसके जो रिस्पॉन्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, बाहरी उससे कोई कंडीशन लगाया नहीं गया है। सिंपल से क्या हुआ कि यहाँ पे जो फूड है वो फूड को दिया गया, भोजन को दिया गया, और डॉग क्या हुआ, इस फूड को देखते ही क्या हुआ, उसके मुँह में लार आने लगा। तो लार आना, अब भोजन जो दिया गया ये क्या हुआ, एक प्राकृतिक और एक बोल सकते हैं कि जैविक प्रतिक्रिया है। इसमें कोई कंडीशन देने वाली बात नहीं हुई।
क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब कोई स्टिमुलस की बात करते हैं तो नेचुरल स्टिमुलस होता है जिसके अंदर होता है क्या कि उसमें कोई ऐसा उद्दीपन करने की एक्स्ट्रा जो उद्दीपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि भूख लगने पर आपको क्या होता है कि भोजन की आवश्यकता होती है ना। जलते हुए मोम को आप देखिएगा, छूने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पे जल जाते हैं, तो इस तरह की भावना आपके मन में बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बाहरी जो है उद्दीपन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे स्टिमुलस करने की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, ये नेचुरल होता है कि जैसे ही भोजन को देखे वैसे क्या हुआ कि कुत्ता के मुंह में लार आने लगा। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, सेकेंड स्टेप में हुआ था कि जो भोजन देने की ठीक पहले क्या हुआ कि घंटी को बजाई गई। जब घंटी को बजाया गया, कब, भोजन देने से पहले, है ना, क्या हुआ कि घंटी को बजाया गया। तो इसमें क्या है, कुत्ता का कोई रिस्पांस नहीं आया, उसका कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला, क्योंकि घंटी बजाना और भोजन का कोई संबंध नहीं था। यहाँ कोई उसमें कोई कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ नहीं था कि ठीक है घंटी बजाएंगे तो भोजन ही मिलेगा, है ना, खाना ही मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, जिससे बोल सकते क्या कि न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे काम किया। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं क्या कि थर्ड स्टेप में जब क्या हुआ कि उसको दोहराव करने की बात हो गई। घंटी बजाना, भोजन देना, लार आना। जैसे ही घंटी बजा वो उसको भोजन मिला और फिर उसको मुंह में लार आने लगा। घंटी बजा, भोजन मिला, फिर मुंह में लार आने लगा। तो फूड और बेल, भोजन और घंटी दोनों जब आपस में होने लगा तो क्या हुआ कि जो कुत्ते के मुंह में हमेशा लार आने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे ही घंटी को बार बार जब ये बजाने लगे और भोजन देने लगे तो उससे क्या हुआ कि जो कुत्ते हैं उसके मन में एक आशा बढ़ गया कि जैसे घंटी बजता है वैसे भोजन मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिला यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशनिंग यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए कि जैसे ही क्या हुआ कि पावलो ने फिर से घंटी बजाई, अब भोजन नहीं दिया। ठीक है, क्या हुआ कि घंटी तो बजाए लेकिन क्या हुआ, भोजन यहाँ पे उसको नहीं दिए। तो भोजन नहीं देने के बावजूद भी क्या हुआ कि कुत्ते में क्या हुआ कि उसके मुंह में लार आने शुरू हो गया। तो जब घंटी बजाने की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बज गई है क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे लग गया, है ना, कंडीशन यहाँ पे लग गया। कौन सा कंडीशन, स्टिमुलस की बात करते हैं, वो लग गया, CS लग गया यहाँ पे। तो उसका भी रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक आदत बनाने की बात हुई थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे एक आदत बनाने की बात हुई कि जैसे आप यहाँ पे भोजन देंगे, यहाँ पे बेल बजाएंगे तो जो है कुत्ते तुरंत वहाँ पे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके मुंह में लार आने लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कंडीशन हमेशा यहाँ पे बार बार रिपीट करवाया गया तो इससे क्या हुआ कि जैसे घंटी बजा तो कुत्ते के मन में आया कि ठीक है अगर घंटी बज गया मतलब खाना मिल जाएगा, उसके मुंह में लार आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भोजन को देखते हैं क्या हुआ उसके मन में, या फिर बोल सकते हैं वो प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हुई। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, उद्दीपन के लिए क्या हुआ, भोजन दिए हम लोग, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। ये क्या है, स्वाभाविक है, एक जन्मजात होता है। जैसे भी आप भोजन देते हैं, कहीं भी फूड देते हैं तो फूड देने के बाद जिससे क्या होता है कि डॉगी का जो है उसमें आप यहाँ देखिएगा कि उसका ये मुंह में लार आने लगता है, पहला। दूसरा क्या में क्या हुआ कि जैसे घंटी बजाए, ठीक है, तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कि फूड के साथ में किसी तरह का कोई बेल का, है ना, या घंटी का यहाँ पे कंडीशन ऐड नहीं हुआ था, है ना, कि ऐसा नहीं है कि घंटी बजेगा तो यहाँ पे क्या हुआ खाना उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स यहाँ देखने को नहीं मिला। थर्ड में क्या हुआ था, घंटी प्लस भोजन, जैसे भोजन देने की बात हुई वहाँ पर घंटी बज गया, घंटी बजा रहे हैं और भोजन भी दे रहे हैं, तो क्या हुआ मुँह जो कुत्ते का मुँह में उसमें लार आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कंडीशनिंग स्टार्ट हो गया। जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे घंटी बजा तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ उसके मुंह में लार आ गया, क्योंकि कुत्ते के मन में बैठ गया कि जैसे घंटी बजता है वैसे क्या होता है कि हमको भोजन मिल जाता है। तो यह क्या हुआ, आपका एक कंडीशन जो लर्निंग है यहाँ पे देखने को मिला थी। पूरा का पूरा आपका समरी है कि किस प्रकार से पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको कीवर्ड की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी जब एग्जाम होता है ना तो एग्जाम में इसका जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी के अनकंडीशन स्टिमुलस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, UCS। अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं UCR। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस की बात करते हैं तो क्या होता है NC कहते हैं। कंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं CS एंड CR, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जब अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि भोजन होता है, जो प्राकृतिक प्रोसेस होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो देखने में मिलेगा। अनकंडीशन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो लार आना जो है
वो स्वाभाविक होता है। लेकिन बात है कि यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें दिखाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है कि बिना सीखे हुए चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ नेचुरल चीज़ें जो बात की थी कि नेचुरल या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जिसमें कि कोई प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि आप घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजाने का कोई तथ्य नहीं निकल के आ रहा है क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्स निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से इसको बता दिए जिससे कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है विशेष रूप से देखने को मिला जो आप एजुकेशन सिस्टम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या हुआ था, इसमें अनुशासन की बात किया गया था कि आप बार बार उसको दोहरा रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में यह था कि आप जब घंटी प्लस भोजन जो इसको दे रहे हैं बार बार, इससे क्या होता है कि जो कुत्ते के मन में बैठ गया कि जैसे ही घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा तो उसके मुंह में लार आने लगता है। तो यहाँ पे बात किया गया था डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हम किसी प्रकार का एक सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया लेकर जो है बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, डिसिप्लिन के बीच पर अगर बात करते हैं तो अभ्यास द्वारा अधिगम। जब भी कोई बच्चा ऐसा है जो सीख नहीं पा रहा है तो उसको बार बार उसमें क्या होना चाहिए, उसको अभ्यास कराने की आवश्यकता होती है। जब बार बार उसमें अभ्यास करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें वो सीख नहीं पा रहा है वो आसानी से सारी चीज़ों को सीख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आया था कि भावनात्मक विकास भी यहाँ पर देखने को मिला था कि जब बच्चे को कोई चीज़ को सिखाने की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके भय, उसका प्रेम इत्यादि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो यहाँ पे इमोशन भी ऐड किया हुआ था कि जैसे भोजन मिलेगा है ना, वैसे क्या होगा, कुत्ते के मुँह में लार आ जाएगा। तो यहाँ पर एक भावना था, भोजन और कुत्ते के मुँह में लार आने का इमोशन था यहाँ पर। ठीक है, तो बीच में क्या आ गया, यहाँ पर एक घंटी आ गया। जब बीच में घंटी आ गया है ना, तो क्या हुआ कि दोनों ऐड होकर इसके बाद इसका प्रतिक्रिया इस प्रकार से देखने को मिला। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि मूल्यांकन की जो तकनीक है यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि सही उत्तर देने पर प्रशंसा देने से क्या है कि बच्चे जो दोबारा सारी चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ था कि सिर्फ घंटी बजाने से क्या हुआ था, मुंह में उसके लार आने लगे थे। तो यही यहाँ पे इसका रिजल्ट इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात होती है ठीक है, सारी चीज़ें तो समझ में आ गया, तो सीखने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग कैसे करना है, कक्षा प्रबंधन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम की बात करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मोटिवेशन के तौर पे यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुस्तक को किसी प्रकार का अवार्ड देने की बात करते हैं तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा की बात करते हैं तो नैतिक शिक्षा के बीच में क्या हो है कि इस तरह का जो सीखने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यहाँ पे अपना सकते हैं। तो ये सारे एरिया हैं, ये सारे क्षेत्र है जहाँ पे क्या सकते हैं कि जो थ्योरी, इस थ्योरी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसका गुण किस प्रकार से निकल के आया, तो यहाँ देखते हैं इससे गुण की विशेषता क्या निकल के आया इस सिद्धांत का। तो यह सिद्धांत क्या बताता है कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो है आधारित होता है। मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बोल सकते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस हमेशा बना हुआ रहता है। जैसे कि भूख लगने और खाना खाने की बात करते हैं, है ना, जलते हुए कोई दिया या फिर मोमबत्ती को, जलते हुए मोमबत्ती को छूने की कोशिश ना करना, है ना, ये सब क्या है कि स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो क्या होते हैं कि मशीन जैसे कि उसके व्यवहारों की व्याख्या करना और जटिल सोच को नहीं कर पाते हैं, इस कारण से क्या होता है सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि आप इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसी मानव की इच्छा शक्ति को यहाँ बढ़ा सकते हैं, मानसिक क्रियाओं को और ज़्यादा बोल सकते हैं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर बोल सकते हैं कि जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।